नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़। आज हम उस स्थान पर खड़े हैं जिस स्थान पर जब हम स्कूली बच्चों को चलते हुए देख रहे हैं, शिक्षकों को चलते हुए देख रहे हैं, स्थानीय ग्रामीणों को यहाँ पर हम चलते हुए जब देखते हैं और इस स्थान पर आने के बाद ये महसूस होता है कि कितना मुश्किल पहाड़ों का जीवन है, कितनी कठिनाइयों से लोग अपने जीवन को यापन करने के लिए या छोटे छोटे बच्चे शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कितना संघर्ष अपने जीवन में कर रहे हैं, ये यहाँ पर देखने को महसूस हो रहा है। और सबसे बड़ा जो एक दुखदायी और कष्टदायी जो यहाँ पर आने के बाद जो महसूस होता है वो परिस्थिति क्या है कि 2016 में सरकार के द्वारा तपोवन से रांथी गांव को जोड़ने के लिए 20 किलोमीटर सड़क को जोड़ने के लिए यहाँ पर कार्य को स्वीकृत किया जाता है और 2016 से PMGSY के द्वारा यहाँ पर काम शुरू किया जाता है। ये 2018 में लगभग 5 किलोमीटर सड़क PMGSY के द्वारा काट ली गई और तथाकथित कुछ कारण रहे होंगे या जो भी परिस्थितियाँ रहीं, उसके बाद इस सड़क के काम को NPCC को शिफ्ट कर दिया गया। और NPCC को जब ये शिफ्ट किया गया तो आप लगाइए कि 2018 के बाद आज 2025 हम पहुंचने वाले हैं। इस सड़क की स्थिति केवल इतनी है कि 2.5 किलोमीटर ये सड़क जहां पर PMGSY ने इसको 2018 में छोड़ा होगा, उसके बाद आज जहां मैं खड़ा हूं ये 0 पॉइंट है जहां पर काम अभी चल रहा है, मतलब कि अभी तो बंद है, आज तो ये काम बंद है, लेकिन जहां तक ये पहुंचा हुआ है तो इस स्थान पर पहुंचने के लिए 2.5 किलोमीटर सड़क के लिए आप ये लगाइए कि 2018 माना कि 19 भी अगर हम मान लें तो कम से कम 5-6 वर्षों का वक्त लग गया और 2.5 किलोमीटर ये सड़क कटी। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो इस काम में देरी हुई उसका असर जो स्थानीय लोग हैं उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ने लगा। एक तो मुख्य चीज़ ये हुई कि जो जहाँ पर से ये रास्ता कटे, जहाँ से ये रास्ता कटा है उसके ठीक नीचे जो इनके पैदल मार्ग थे, जो सुरक्षित मार्ग थे, वो मार्ग पूरी तरीके से यहाँ पर अब ध्वस्त हो गए हैं या क्षतिग्रस्त हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ग्रामीणों के पास कोई विकल्प नहीं बचा और उनको इन्हीं मुश्किल हालातों में अपने जीवन को यापन करने के लिए ये संघर्षपूर्ण रास्तों को चुनना पड़ा है। अब इस दिक्कत के लिए क्या आप देखिए, ठीक मेरे नीचे है जहाँ पर मैं हूँ उसके ठीक सामने तांथर का तोक है। अब इस जगह से बोरा गाँव रांथी, ठीक जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, इससे ऊपर चट्टानी मार्ग जो वीडियो में आप लोग देखेंगे तो उस मार्ग के ऊपर इंटर कॉलेज पड़ता है। यहाँ के कम से कम 15-16 बच्चे हैं जो रोज़ अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और वो स्कूल जाते हैं। और उनके स्कूल जाने का जो समय है, स्कूल जाने का और स्कूल से आने का, तो उस बीच के समय में जो उनके माता पिता हैं उनकी सांसें थमी रहती हैं क्योंकि इतनी मुश्किल हालात में उनका बच्चा स्कूल जा रहा है। और ठीक वैसे ही अब जो ऊपर से आने वाले लोग हैं, आपके हमारे बोरा गांव हैं या अन्य जो ऊपर के तोक हैं जिनको अब यहाँ से नीचे आना है, तो अब आप लगाइए कि कितनी मुश्किल हालात हैं कि कोई बीमार हो जाए, कोई महिला है, बुजुर्ग है। अभी आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर बहुत ग्रामीण पहुँचे हुए हैं, तो उन्होंने जो वहाँ से आने के बाद हमें जो बताया वो हालचाल अभी आप आके देखेंगे। लेकिन इतने मुश्किल हालात हैं कि जो पहाड़ों में ही पैदा हुए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ शुरू किया, उनको ये कहना पड़ रहा है कि ये रास्ता ऐसा है कि जहाँ खुद पहाड़ी कह रहा है कि उसको चक्कर आ रहे हैं जिन मार्गों में चलने के लिए। तो आप ये लगाइए कि कितनी विडम्बना है इस क्षेत्र के लोगों के लिए कि इस क्षेत्र की आबादी, मैं आपको बताऊं कि पूरे ज़िले में दूसरी सबसे बड़ी ये ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा रांथी, जिसकी वर्तमान अभी जनसंख्या लगभग कम से कम 15,000 है। मेरा जो अनुमान है कि 15,000 यहाँ की जनसंख्या है। और वोट बैंक की दृष्टि से देखें तो सारे राजनीतिक दल इस रांथी गाँव को अलग अलग प्रलोभन के माध्यम से जीतने की कोशिश करते हैं। और ये गांव ऐसा है कि मुझे जितना याद है कि वोट बहिष्कार या इस तरीके का कभी दबाव बनाने के लिए इस गांव के लोगों ने कभी नहीं कहा। भले मुश्किल हालातों में ये लोग रहते हैं, लेकिन इन्होंने लोकतंत्र को हमेशा मजबूत किया है और 100% अधिक से अधिक मतदान करने का प्रयास यहाँ से रहता है। तो इन ऐसे गाँव जो आज की डेट में आप सोचिए कि जो 15,000 की जो आबादी के गाँव हैं, इन गाँवों की अगर अनदेखी होती है और बड़े हमारे जो अधिकारी हैं, माना कि माननीय मुख्यमंत्री जी हों, जिला अधिकारी हों, और जो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वीडियो में वायरल रहते हैं, तो उन लोगों के लिए तो बहुत सरल है कि आपको एक वीडियो पोस्ट कर देनी है या आपको कुछ भी अपने ऑफिस में बैठ के कह देना है। लेकिन जब आप गांव में पहुंचते हैं, जब आप वर्तमान परिस्थिति में पहुंचते हैं, तो यहाँ पता चलता है कि संकट का स्तर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और बहुत कष्टदायी है। तो इसीलिए मैं आज उन सभी जो एसी रूम में बैठने वाले अधिकारी हैं और ऐसे जनप्रतिनिधि हैं
जो लगातार ये कहते हैं कि वो इस क्षेत्र का विकास करने वाले हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, क्योंकि मेरी इस वीडियो को कोई भी अपने टूल किट के तौर पर इस्तेमाल ना करे, किसी सरकार को आरोपित करने के लिए ना करे, किसी विपक्ष को आरोपित करने के लिए ना करे, किसी नेता को आरोपित करने के लिए ना करे, क्योंकि आप आज विपक्ष में हैं, कल आप पिछले दिनों आप भी सरकार में थे, और जो आज सरकार में हो वो पिछले दिनों विपक्ष में थे। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि ये सवाल कांग्रेस से भी है और ये सवाल बीजेपी से भी है। मैं आज इस ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में जब मैं ये देख कर मेरे अंतर मन से ये आज मैं ये इस रिपोर्ट को बोल रहा हूँ कि ये बहुत कष्टकारी है, बहुत दुखद है और इस पर जल्दी संज्ञान लेने की ज़रूरत है। जो उतरे कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए कि क्या दिक्कत है? बहुत परेशानी है बाबू, इधर बड़ी मुश्किल से तो ये मैं बुढ़ी आदमी इधर पहुँची हूँ। सर ये रास्ते में चलने के लिए इतनी मुसीबत हुई है कि बहुत मुसीबत हुई है। बच्चे रो रो के ऊपर जा रहे हैं, रो रो के नीचे आ रहे हैं। हमारे इतने गांव के बच्चे वो ऊपर स्कूल जा रहे हैं। रोड के आधे रास्ते में ही छोड़ रखा है इन लोगों ने। नहीं रोड आगे बढ़ा दे रहे हैं ये लोग, नया रास्ता बना दे रहे हैं। अब हम कैसे जिएंगे इधर, कैसे चलेंगे इस रास्ते में? देखो बाबू, हाँ इतना चट्टान का भेल है, वो रास्ता है हमारा। या इधर से आगे रोड की कार्रवाई आगे कर दो, इधर से रास्ता उधर पहुंचेगा तो बच्चे इधर से तेर से उधर निकलेंगे। हाँ किसी दिन किसी को पत्थर से लग जाएगी तो क्या होगा? हाँ बहुत मुसीबत है बाबू, मैं इतना ही कहने के लिए आई हूँ। बड़ी मुश्किल से इधर ये चट्टान में, अब आगे तुम लोग जैसा होता है वैसा कर देना, मैं इतना ही बोल सकती हूँ बाबू। निर्माण कार्य के लिए आए हैं यहाँ पर। जैसे पहले बताया इन लोगों ने 2014-15 से रोड का निर्माण हो चुका है, लेकिन अभी तक डंप पड़ी है। और मैं सरकार शासन और प्रशासन से बस ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ये हमारी मांगें झूठी है तो कोई भी मतलब सरकारी कर्मचारी जैसे SDM DM या फिर कोई भी उच्च वर्ग का कर्मचारी आके हमारे तोप में चल के देगा। अगर वो चलते हैं यहाँ से सही से तो फिर ये लगे कि हाँ वो उन्हें खुद पता चल जाए कि रास्ता कैसा है। और ना हमारे सड़क बनाई जा रही है और हमारा एक वैकल्पिक रास्ता भी तोड़ दिया गया यहाँ से, जहाँ से लगभग 1000 की संख्या में लोग चलते हैं। बाटो हाम्रो हिँड्न बहुत ढेलो बाटो छ। म अलि एक बुढी आदमी रहेछ हात टेक्दै आयो, उन्दैन बच्चा कसैले जानु आउने थियो न उन बच्चा किन्न जाने बाटो छ न। आगा रोड काटिनमा रहे तहाँ झर्नेले तो चौमासे बैठबर खोला उन बग्ने बटिनन् बच्चा। यो मांग छ हमारे कि यो रोड काटकर अगला पर खानामा पुजाइदिए बाबू, और राजनीति बाटो के बाटो बनाइदिए। यो मांग रहेछ हाम्रो। न हमारे गाँव में हिँड्ने बाटो छ, न हमारे गाँव में मोटर रोड पुजिरह है, न हमारे गाँव में टावर पुजिरह है। कितना परेशान हो रहे, हम पीठ में ढोल हम बोझा राशन खान पर्यो। जो एक गरीब से गरीब आदमी रहेछ तो वो बेचारा खाने से भोगरम तो कहिले नहीं है। पता नहीं परेशानी हो रहा आदमियों का। गाँव में रोड पुज गया, सड़क पुज गया, गाड़ी पुज गया। हमारो गाँव इतने पुछड़े क्या रहियो, हम तो कथा रह गए पुछड़े रह गए। हम तो यहाँ कत परेशानी झेल्नु हो रहा है। एक मल से धुआं आनंद तल में हमने ये मुंडा छोड़कर रिटर्न हो रहा है। कोई दिन जब कोई लाग झेलते बच्चान एक लखा ये मोटर रोड थाना पुजने कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। आप लोग यहीं पूर्व खेती के हैं और ये जो रास्ता जहाँ पर रुका हुआ है इसके ठीक मुझे लगता है कि थोड़ी देर कितना 100 मीटर या 200 मीटर के बाद आप लोगों का आ जाएगा। हाँ हमारा तो आ जाएगा। तो ऐसी क्या परिस्थिति बनने की? परिस्थिति तो ये देखो सर, यहाँ से ये 50 मीटर कटिंग नहीं हो रखा है पूरा सीजन। अभी कहेंगे 2 महीने बाद बारिश होगी, बरसात हो गया, इस टाइप का जो वैकल्पिक रास्ता था नीचे ग्राम पंचायत का वो भी बंद कर दिया इन्होंने। तो 3 हो गया या 4 साल हो गया कहने का मतलब। ये विगत वर्षों से ऐसे ही चलते रह रहा है। झरना यहाँ पर पुलिया था वो भी टूट गया। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यहाँ से रास्ता आता है, यहाँ से झरना था, झरने के पास वो मेन रोड में झरना आने वाला बना रखा है इन्होंने। एक मशीन लगती है, किसी दिन कहते हैं ये इसका ये जग अंबर खराब हो गया, किसी दिन कहते हैं बैटरी गायब हो गई, किसी दिन कुछ कहते हैं, किसी दिन कुछ कहते हैं। कभी लेबर भाग जाते हैं इनके। लेकिन आज हमें कहने का मतलब ये रोड उधर पास कर दें, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यहाँ झरना जो कटिंग ऊपर करना था उस झरने को कटिंग करा दे, 1-2 मशीन लगा के काम करा दे, न कि एक ही मशीन से करते रहेंगे तो कब तक होगा ये। आज जब हम लोग मौके में हैं तो आज तो कोई भी कंपनी के आदमी यहाँ दिख नहीं रहे हैं। जो ठेकेदार के आदमी वो तो एक भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये लोग कहाँ रहते हैं यहाँ? अरे इधर ही पता नहीं कहाँ रहते हैं। फिर अब क्या पता, हमें पता ही होता तो हमें ऐसी आवाज उठाने की हमें क्या जरूरत थी। वो लॉर्डकोट में रहते हैं, लॉर्डकोट में आज सब छिपे हुए हैं। इन्होंने मलबा फेंका, खाली नीचे से बेचारे कोई चलने फिरने लायक खाली जोखिम उठा के करते हैं। वो भी मलबा हटा देते, एक दिन फेंक देते, अरे वो भी बंद कर देते हैं ये लोग। कहते हैं कभी रास्ता बनाएंगे, कभी कुछ कहते हैं। ऐसे गुमराह करते करते 3 साल हो गए हमें।
कहना चाहूँगा कि यहाँ से छात्र छात्राओं के लिए ये दुर्घटनाग्रस्त रास्ता है, तो हमें जाने के लिए समस्या होती है सर, क्योंकि यहाँ पे जनता भी है, यहाँ रहते हैं सर, यहाँ क्यों 1000-1200 तक के लोग जाते हैं, उनके लिए समस्या हो रही सर। हमें शासन प्रशासन तक ये मांगे पहुँचाना चाहते हैं और शासन प्रशासन यहाँ भ्रमण भी कर सकते हैं सर, यही मेरा अपील। आप कई चैनल का हार्दिक आभार करता हूं जो कि हमारे आज इतने आज़ादी के 78 साल बाद आज पहली बार कोई चैनल मीडिया चैनल हमारे गांव में पहुंचे हैं, तो इसलिए आप लोगों का पहले सर्वप्रथम हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी ये मांग है कि 2016-17 से ये सड़क कटनी शुरू हो गई थी, अभी तक विडम्बना लगा 2025 हो गया है, सड़क का काम बंद है, निर्माण वर्ग बंद है। ग्रामीण ये ताथर लूटकोट के बच्चे जो राजकीय इंटर कॉलेज रांची जाते हैं उनके लिए बड़ी आफत है। अब ग्रामीण जो है नीचे से जो मेन रास्ता था वो बंद हो गया है। ग्रामीण ये ऐसे चट्टानों से, आपने देखा ही है, ऐसे चट्टानों से विकट रास्ते से आवागमन कर रहे हैं, कितनी परेशानी झेल रहे हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यह जो हमारी जनता के लिए जो पैदल मार्ग है इसको यथाशीघ्र बनवाया जाए, और ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, निर्माण कार्यदायी संस्था से अनुरोध करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य पूरा करें। अगर ये सड़क 1 महीने के अंदर कुरकेती पहुंच जाती है तो सबके लिए सुविधा हो जाएगी, नहीं तो ये बड़ी विडम्बना है। और बरसात के दिनों में स्कूली बच्चों को, ग्रामीणों को जो कुरकेती, बोरा गाँव, लेखराती, सीमा, रुती, दाएँ, मतलब ये लगा लो दायर घोड़ेरे से भी यहाँ करीबन 10,000 की आबादी यहाँ से आवागमन कर रही है। अब ये विकट रास्ते सब बंद कर दिए गए हैं, तो इसलिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, भारत सरकार से निवेदन है कि इस सड़क का निर्माण वर्ग जल्दी किया जाए। और एक विशेष अनुरोध है कि ये एनपीसीसी कंपनी का जहाँ भी निर्माण कार्य चले हैं सब ऐसे उसमें चले, मतलब विरोध चल रहा है इनका, तो इनको ये कार्य हटा करके जो है पीएमजीएस को दिया जाए पुनः फिर इसको। दिक्कत ऐसा ही यहाँ रास्ता मतलब भाई एकदम तक कराना लायक है, और मेरी उम्र है 58 साल हो गई है, और जब गाँव जाना पड़ता है तो चक्कर आए के जा नहीं पाता हूँ। बच्चे वहाँ एडमिट करना पड़ता है, घर लाना पड़ता है, पहुँचाना पड़ता है, उस हिसाब से जा नहीं पा रहा हूँ। ये कठिनाई है। और रोड का इतनी हालत ऐसे है कि ये 5 साल हो गया साहब, ये रोड का कोई डेवलप बना नहीं है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, और एक दिन महीने में एक दिन काम करते हैं, 20 दिन मतलब काम बंद है, लगातार काम होता है तो ये रोड पास जाती है उधर। सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मांगे? क्या मांग है कि ये तुरंत ये रोड जो है मतलब सही कराया गया और यहाँ का विभाग के बोल के ये काम शुरू कराया। बीजेपी नेता ब्लॉक के प्रशासक धन सिंह धामी से जब हमने वार्ता की तो उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण की कार्य प्रगति धीमी रफ्तार से चल रही है, ग्रामीणों के द्वारा जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सरकार से लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। वहीं पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता किशन एरी ने बताया कि पीएमजीएसवाई के द्वारा 2 वर्षों में 5 किलोमीटर से अधिक सड़क काटकर शासन के आदेश पर 2019 जून में सड़क कार्य एनपीसीसी को हस्तांतरित कर दिया गया था। वहीं एनपीसीसी कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियंता अभिषेक यादव ने बताया कि चट्टान वाला क्षेत्र होने के कारण कार्य में दिक्कतें हो रही हैं। 2 माह में चट्टान वाले स्थान पर कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके बाद कार्य में तेजी आएगी। ग्रामीणों के लिए पैदल वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाएगी। स्थानीय अनिल राज भट्ट ने बताया कि दोपहर बाद मदकोट तल्ला बाजार में हनुमान मंदिर के पास तेज आंधी तूफान के कारण पीपल के पेड़ की टहनी टूटने से एक बाइक और 2-3 वाहन इसकी चपेट में आए और विद्युत लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई भी वाहन में व्यक्ति नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई। वहीं देवीबगड़ में भी तेज आंधी तूफान के कारण एक पेड़ गिरने से विद्युत लाइन बाधित हो गई है।